हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। तो एस्पिरेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं और साथ ही साथ आंसर को भी समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिए इस छोटे से लेसन पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मनी बिल इज डिफाइंड in which article of the Constitution of India? Article 109, Article 110, Article 111, Article 112. So, solving the answer from the given options, हम लोग देख लेते हैं regarding money bill. Money bill, ठीक है। इसको कहाँ पे मेंशन किया गया? जो भी मैटर्स रिलेटेड टू मनी बिल है वो सारे मैटर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले देखिए मनी बिल कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 5 चैप्टर 2, चैप्टर नेम पार्लियामेंट, आर्टिकल 110 of the Constitution of India। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मनी बिल, ठीक है। मनी बिल शैल नॉट, अच्छे से देखो, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके, इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ओके, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो सीधे सीधे तरीके से हम लोग मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पार्लियामेंट पे। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, क्लियर? एज पर आर्टिकल 109, ठीक है। अच्छा, अब जब कभी मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर बिल एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ता है और फाइनली जब बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तब क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, when the bill is presented to the president for assent, ओके। अब असेंट किस आर्टिकल के तहत? एज पर आर्टिकल 111, ठीक है। तब हमेशा आप याद रखिए एक सर्टिफिकेट साइन किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब द लोकसभा, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल, क्लियर, साइंड बाय हिम मतलब द स्पीकर, ओके, दैट इट इज अ मनी बिल। क्लियर? आपको पॉइंट्स क्लियर है एकदम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब कौन डिसाइड करता है? अगर पूछा जाए कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है,
तो इसे कौन डिसाइड कर सकता है? दिस कैन बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड हमेशा याद रखिए दिस डिसीजन विच इज बीइंग मेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी हेल्ड फाइनल. ठीक है. सो इफ एनी क्वेश्चन, ठीक है, इफ एनी क्वेश्चन arises whether a bill is a money bill or not, ठीक है, तब जो डिसीजन लिया जाएगा द डिसीजन ऑफ द स्पीकर, ठीक है, डिसीजन ऑफ द स्पीकर. कहाँ के स्पीकर? लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल शैल बी फाइनल. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. क्लियर. एंड फाइनली पार्लियामेंट पे ये बिल प्रोसीजर के तहत पास होते होते किसके पास पहुंचेंगे? फॉर प्रेसिडेंट्स assent, ठीक है, एज पर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. इफ द मनी बिल इज रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, देन यही सेम असेंट इज गिवन बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एज पर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड जो प्रोविजन आर्टिकल 110 में दिया हुआ है इन केस ऑफ पार्लियामेंट, वही सेम प्रोविजन आर्टिकल 199 पे दिया हुआ है इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. सो आवर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 110. This is the correct answer. ओके. चलिए अब देखिए आर्टिकल 109. दिस इज स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. ठीक है. क्लियर. आर्टिकल 111 इट्स अबाउट असेंट टू बिल्स, ठीक है, जो पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं एंड फिर प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजे जाते हैं. आर्टिकल 111. ठीक है. और आर्टिकल 112 इज अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. And with this, we have come to the end of this particular lesson. आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.